हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी 30 मीटर है और कह रहा है कि मीनार का उन्नयन कोण मेरा 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, मीनार की ऊंचाई हमारा ए बी है, यही हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए लिख लेंगे कोण थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया हमारा, और बी सी बराबर दिया है हमको 30 मीटर। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये हमको दिया है और ये निकालना है, यानी कि ये मेरा आधार है और ये मेरा लंब है। ये मेरा बी हो गया, ये मेरा पी हो गया। तो बी और पी का रिलेशन मेरा किस में आता है, तो देखिए आता है tan थीटा में। tan थीटा हो जाएगा ए बी बटा बी सी, यानी कि पी बटा बी। यहाँ हो जाएगा tan 30। ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है और बी सी हमको दिया है 30। tan 30 1/√3 ए बी 30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये √3 इंटू ए बी। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये √3 मेरा क्या होगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 30 बटा √3 बराबर ए बी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इस 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा √3 बराबर ए बी। इसी को हम लोग को सीधा करके थोड़ा सा लिख सकते हैं। ए बी बराबर लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 10/√3। अब देखिए हमारा √3 से √3 कैंसल हो गया, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया मेरा 10√3 मीटर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए ए बी मेरा क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि कोई डोरी में ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फिगर हमने बना दिया है यहाँ पे। कह रहे हैं कि भूमि से क्या, जमीन से मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर मेरा यहाँ पतंग उड़ रहा है और पतंग का जो डोर है उसको जमीन पर किसी एक बिंदु पर बांध दिया गया है, और जो यहाँ का कोण बन रहा है डोरी का, पतंग और डोरी के बीच का जो कोण बन रहा है वो मेरा 60 डिग्री बना है। तो कह रहा है कि हमको डोरी की लंबाई बताइए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, मेरा हो जाएगा देखिए डोरी की लंबाई मेरा AC है, ये हमको निकालना है। फिर देखिए यहाँ पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा 60 मीटर, और फिर हमको कोण थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। अब देखिए हमको ये जो त्रिभुज है इसमें ये क्या है मेरा, ये परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, और ये मेरा क्या है कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस है, यानी पी है और एच है। पी और एच का रिलेशन किस में आता है, तो मेरा आता है साइन में। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए बी बटा ए सी। अब देखिए साइन थीटा लिख लेंगे यहाँ पे थीटा का जगह 60 डिग्री और बराबर ए बी मेरा है 60 और ए सी हमको
निकालना है। साइन 60 √3/2 और यहाँ 60 हो जाएगा बाई ए सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ए सी इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। अब इसी चीज को यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या ए सी बराबर इस 60 ए से 120 को लिख सकते हैं 40/3 लिख सकते हैं /√3। अब यहाँ ए सी बराबर क्या हो जाएगा 40 तो 40 और इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया मेरा, यहाँ बच गया ए सी बराबर 40√3 मीटर। ए सी क्या है मेरा डोरी की लंबाई, लिख लेंगे डोरी की लंबाई ए सी बराबर 40√3 मीटर। ये हो गया आंसर।